नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 600 तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे। इस वीडियो में 601 से क्वेश्चन होने वाले हैं, 601 से 700 तक 100 क्वेश्चन फटाफट फुल स्पीड में पढ़ेंगे। आप लोगों को जो है 10,000 क्वेश्चन करवाना है हमारा टारगेट। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। जिसने पुराने 600 क्वेश्चन नहीं देखे, चैनल पर जाओ, वीडियो में देखना, 200 क्वेश्चन करके आपको पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन में आपको, इस वीडियो में मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट। आपका टारगेट रहना चाहिए, आप लोग देखना, देखो नज़र आपकी पड़ती है, समझ में आ जाता है कौन सा क्वेश्चन आपको याद है लगभग। तो यदि आपसे 80 से 85 क्वेश्चन यदि याद हैं, बन रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो नज़र रखना, 700 तक ये रेलगाड़ी बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी। 601 से लेकर 700 तक सुपर फास्ट स्पीड में करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कोई भी हिलेगा डोलेगा नहीं, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और करते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो यहां पर एम्पियर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्वरित चालक का चालक आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्वरित चालक क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु पुत्र था आपका बिंबिसार का। अजात शत्रु के साथ कहानी ऐसी थी कि अजात शत्रु ने राजा बनने के लिए अपने पिता को मारा और अजात शत्रु के पुत्र ने राजा बनने के लिए अजात शत्रु को मार दिया, ठीक है। करनी का फल मिल गया। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो यहां पर विज्ञान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको आप बोलते हो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिहर एवं बुक्का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1336 ईस्वी में। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। टेंडन किसे जोड़ता है? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट्स बोलते हैं। लिगामेंट्स खिंच गया, सुना होगा, है ना। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कमेंट करके बताइए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो को पॉज करके। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1873 में पहुंच जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वांडीवाश का युद्ध 1760 में किसने किसको हराया? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, याद रखिएगा। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था और फ्रेंच को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, कान की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की। ये क्वेश्चन आप जब बूढ़े हो जाओगे ना तब भी पूछे जाएंगे, इसलिए इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो कालीकट, जो कि कोझिकोड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ सांची किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है सांची का स्तूप, ठीक है। लो आ ही गया। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बांसुरी बजाते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? तो सिनेगॉग है यहूदी धर्म का पूजा स्थल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है? अनुच्छेद नंबर 17, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहां पर सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट, याद रखिएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। और जिसको नहीं पता वो लिख देना सर 630 का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत पर उड़ते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में होगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, वर्तमान में पेशावर जो है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद कर लो भैया, एमंडसेन दक्षिणी और रॉबर्ट पियरी उत्तरी। मार्स गैस कौन सी है? तो मार्स गैस होती है मीथेन CH4। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ये बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड सही आंसर हो जाएगा। यदि किलोमीटर में चेंज करोगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। जो भी ऑप्शन में लगा देना। ह्यूमरस नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं, याद रखिए। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहां पर 12 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चेंज हो गया है, याद रखना, एंग्लो इंडियन वाला, ठीक है, इसको छोड़ दो। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसो हाइट कहते हैं, जो समान वर्षा वाली क्षेत्रों को जोड़ती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहां पर है? तो मणिपुर में। अब आपको बताना है विश्व का एकमात्र नदी सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कमेंट करके बताना, और वो कहां पर है ये भी कमेंट करना वीडियो को पॉज करके। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है लैगून झील। लैगून झील क्या होती है? समुद्र के किनारे होती है और थोड़ा थोड़ा समुद्र का पानी भी आता रहता है, ठीक है, खारे पानी की झील है। चिल्का झील किस राज्य में? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो लिस्टर यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहां पर है? तो भुवनेश्वर में है राजा रानी मंदिर। आपको कमेंट करके बताना है, वीडियो को पॉज कर लेना। सास बहू का मंदिर किस राज्य में है? सास बहू का मंदिर, कमेंट करके बताओ। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1913 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन बिल्कुल सही आंसर है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। खट्टा दूध दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टा दूध जिसको आप दही बोलते हो, दही लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टोबेसिलस जीवाणु होते हैं ना। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सही आंसर हो जाएगा, NaOH बोलते हो उसको। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? तो यहां पर ग्वालियर, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो नीला, हरा एवं लाल, ये 3 रंग प्राथमिक रंग होते हैं। सफेद रंग में कितने रंग मिले होते हैं? कमेंट करके बताइए, सफेद रंग कितने रंगों से मिलाकर बनता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC करंट को DC करंट में रेक्टिफायर बदलता है, ठीक है। त्वरित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो था, तांबे के बनते हैं। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। करोड़ों बार पूछा गया है और करोड़ों बार पूछा भी जाएगा आगे भी। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई सबसे पहले, तो एक ये क्वेश्चन है। अब किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बताना है गुलाम वंश की महिला शासिका का नाम, एकमात्र महिला शासिका या प्रथम महिला शासिका मुस्लिम, क्या नाम था?
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत लीवर में होता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था वह अधिवेशन। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। तो कितनी हो गई थी? तो 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 15 की घात की जगह 12 की घात आ जाएगी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसिक, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो यहां पर महात्मा गांधी जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु से बना होता है? तो विद्युत फ्यूज होता है जो आपका टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल के खेल में दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5-5, बिल्कुल सही आंसर है। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा, राइट आंसर हो जाएगा। एड्स किससे होता है? तो HIV वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो सही आंसर है आपका राणा कुंभा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस मतलब घर वाला प्रेस नहीं, प्रेस मतलब आपके जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह होते हैं वो वाला प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताइए किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आपको बताना है। और ये हो गए आपके 100 सुपरफास्ट क्वेश्चन। कौन कौन टिका है भाई 100 क्वेश्चंस में, और साथ ही साथ किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लगभग बता देना कि हाँ सर लगभग तो मुझसे 80 बन रहे थे या 90 बन रहे थे या 70 बन रहे थे, जो भी है कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।